हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की वन शॉट वीडियो। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इजीली हम इसे अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंसान की एबिलिटी होती है जिसमें वो अपने इमोशंस को समझ पाए और उन्हें मैनेज कर पाए, अपने भी और सामने वाले का भी इमोशन को वो समझ पाए, ठीक है। यही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसमें आपको समझना होता है और मैनेज करने होते हैं अपने इमोशंस को। अब इसके मॉडल्स हैं, 3 टाइप के मॉडल्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं: एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल और मिक्स मॉडल। एबिलिटी मॉडल जो होता है ना, ये किस चीज़ पे फोकस करता है? ये फोकस करता है इमोशंस को, जिससे वो इफ़ेक्टिवली हम अपने इमोशंस को यूज़ कर पाएँ और उससे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ और अच्छे से सोच पाएँ। मतलब कि हमारा किस चीज़ पे फोकस है? हमारे इमोशंस से हम अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। ट्रेट मॉडल में क्या आता है? ये कहता है अपने जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इसे एक पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट करो, जैसे कि ऑप्टिमिज्म या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर अडेप्टिबिलिटी। मतलब एक इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने, और अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी चेंज आए उसे इंसान अडेप्ट कर पाए। और ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म का मैंने यहाँ मीनिंग लिख दिया है, जो कि होता है एक लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक होना या एक पॉजिटिव नज़रिया होना। इसे ही हम ट्रेड मॉडल में कहते हैं। एबिलिटी कहता है कि अपने इमोशंस को फोकस करो जिससे कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ और अच्छे से सोच पाओ। ट्रेट वाला कहता है कि इंसान को अपनी पर्सनैलिटी की तरह अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को देखना चाहिए, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अडेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मिक्स्ड मॉडल जो है, ये गोलेमन्स मॉडल है। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, एबिलिटी मॉडल और ट्रेट मॉडल का, ठीक है। इसमें 5 की एलिमेंट हैं, जो कि ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। अब हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में क्या आता है? खुद के बारे में हमारे अवेयरनेस होना, हमें पता होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए हमारे खुद की इमोशंस की और उनका क्या इम्पैक्ट आता है उसका, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन में होता है कि हम अपने जो हमारे डिस्क्रिप्टिव इमोशंस हैं, मतलब जो हमारे बुरे इमोशंस होते हैं, गुस्से वाले या फिर डर वाले या फिर फ्रस्ट्रेशन वाले, उन पे हमारा कंट्रोल हो, ठीक है, कि हम उन्हें कंट्रोल कर पाएँ। मोटिवेशन क्या होता है? वही कि अपने कोई हमें गोल को अचीव करना है तो उसके लिए हम अच्छे से मोटिवेटेड हो, हम वो कर पाए। एम्पैथी का मतलब हो जाता है कि दूसरों की फीलिंग्स को, उनके पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पे समझना। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दूसरे का कोई दूसरा नज़रिया हो सकता है। तो एम्पैथी का यही मतलब होता है कि अगर कोई तुम्हारे सामने उदास है तो उसकी फीलिंग को आप समझो, ठीक है। सोशल स्किल्स में क्या आता है? वही कि अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज करना, लोगों से अच्छी तरीके से बात करके और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं अभी हम वो सब आगे कर लेंगे, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आ गए हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के? फर्स्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा कि खुद के इमोशंस के बारे में पता होना। सेल्फ मैनेजमेंट में वही आ गया कि अपने इम्पल्सिव रिएक्शन को, एकदम से गुस्सा आना या फिर स्ट्रेस होना, इन सबको कंट्रोल कर पाना। सोशल अवेयरनेस का होता है कि लोगों के, जो हमारे सामने वाले लोग हैं, उनके इमोशन, उनकी नीड्स को समझना और एम्पैथी दिखाना। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाता है हमारा एक पॉजिटिव इंटरेक्शन करके, एक अच्छा टीम वर्क करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ठीक है। इसके साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट। अब देखते हैं हम यूनिट 2, जो कि है हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंस। यहाँ पे कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता या फिर कोई एबिलिटी, कोई चीज़ कर दिखाने की, ठीक है। अब पर्सनल कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है? किस चीज़ पे फोकस करेगा? ये इंडिविजुअल के इमोशनल स्किल्स पे फोकस करेगा, जिससे वो क्या कर पाए, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाए। हमारी खुद की क्या क्षमता है अपनी पर्सनल ग्रोथ करने की, ये उसके बारे में है। अब इसमें मेनली 2 चीज़ आती है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या क्या? सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस में हमें पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए कि हमारे इमोशनल ट्रिगर क्या है, किस बात से मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आ जाती हूँ या मुझे बहुत बुरा लग जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी कौन कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे इन पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। स्ट्रेंथ को और मजबूत करना होता है और वीकनेस पे काम करके हमें और अच्छा इंसान बनना होता है, राइट।
रिफ्लेक्ट ऑन हाउ इमोशन अफेक्ट योर डिसीजन एंड एक्शन। अब आपको ये भी समझना होगा कि किस तरीके के इमोशंस आपके डिसीजंस पे या फिर आपके एक्शन पे अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप गुस्से में आके कोई गलत डिसीजन ले लेते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि मैं गुस्से में कोई बड़े लाइफ के डिसीजंस ना लूँ, मैं पहले गुस्से शांत करूँ देन उस डिसीजन पे जाऊँ, ठीक है। अपने एक्शंस पे ध्यान रखना, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट, आप देखो समझ गए ये, हाँ ये मेरे में ये कमी है, ये अच्छाई है। अब हमें उन कमियों को मैनेज भी तो करना होगा, अपने आप को मैनेज भी तो करना होगा। वो कैसे होता है, आपको पहले अपना एक कंट्रोल डेवलप करना होगा अपने नेगेटिव इमोशंस पे। वही जो मैंने बताया, जैसे आपको गुस्सा आता है ज़्यादा या फिर आपको डर लगता है या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप, तो आपको उन पे कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे, राइट। कल्टिवेट अडेप्टेबिलिटी टू हैंडल चेंजेस और चैलेंजेस। कोई नए चेंज आ रहे हैं लाइफ में या कोई नया चैलेंज आ रहा है तो उसे हमें अडेप्ट करना सीखना होगा कि कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, ना कि एकदम पैनिक हो जाओ कि ओ शिट ये क्या हो गया, ठीक है। स्टे मोटिवेटेड बाय सेटिंग गोल्स एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है हाँ मैं ये वीडियो देख के अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर आऊँगी या कर आऊँगा, देन इट्स गुड। अगर आप ये सोचोगे शिट मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब तो 1 घंटा रह गया, तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, राइट। देन हमारी यूनिट 3 आती है सोशल कॉम्पिटेंस। अभी हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ लिया पर्सनल कॉम्पिटेंस की, हमारी पर्सनली क्या क्षमता है कुछ करने की। अब हमारा आ जाता है सोशल कॉम्पिटेंस। इसमें मतलब कि हम दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा सा बिल्ड कर सकते हैं और दूसरों को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ आ गई, वही अवेयरनेस और मैनेजमेंट। इसमें भी आ रहा है कि पहले समझो, अवेयरनेस होनी चाहिए, देन आपको वो चीज़ मैनेज करनी चाहिए। तो इसमें अब हम सोशली बात कर रहे हैं तो सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। मतलब कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस एम्पैथी टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग। एम्पैथी दिखाना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी क्या होता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझना। अगर सामने वाला कुछ रो रहा है तो उसके समझो कि हाँ वो सैड है, ना कि मन में सोचो अरे यार क्या बोल रहा है, नहीं, दूसरों की फीलिंग्स को समझना आना चाहिए। बी सेंसिटिव टू कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस इन बिहेवियर। ये आज की जनरेशन के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ना दूसरों के कल्चर पे कुछ बात या कोई जोक मार के बहुत हंसने लगते हैं, सोचते हैं बहुत कूल बन गए। ये कूल नहीं होता, इससे दिखता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आए हो। तो आपको किसी के कल्चर का या सोशल डिफरेंसेस का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इम्प्रूव एक्टिव लिसनिंग टू फुल्ली इंगेज विद अदर्स। मतलब कि अगर आपको दूसरों से अच्छे बात करनी है तो आपको पहले दूसरों की बात अच्छे से सुननी होगी, तभी तो आप उसकी बात में इंगेज कर पाओगे ना। आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो, अपना अपना बोले जा रहे हो, तो काम ऐसे नहीं चलता। अब अवेयरनेस आ गई, आप क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज होगा। बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपर्ड थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे रैपर्ड का मतलब है हमारा अच्छे संबंध बनाओ लोगों के साथ। एक ट्रस्ट बिल्ड करो, एक भरोसा बिल्ड करो, एक अच्छे संबंध बनाओ लोगों के साथ। बाय किस चीज़ से होगा ये, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, उनसे अच्छे से बात करो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली। मतलब कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब 2 लोगों की सोच अलग अलग हो। सेम टॉपिक पे 2 अलग अलग सोच के लोग जब सामने बैठते हैं तो वहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस पर ना आपको उस टाइम पे फोकस करना है कि आप उस कन्फ्लिक्ट को शांत करो, एक अच्छा सल्यूशन ढूंढो, ना कि सामने वाले को ब्लेम करने लग जाओ कि नहीं नहीं तेरी गलती है ये वो, नहीं, ठीक है। थर्ड है हमारा इनकरेज कोलैबोरेशन इन टीम्स बाय वैल्यूइंग अदर्स इनपुट एंड आइडियाज़। मतलब कि कोलैबोरेशन को इनकरेज करो। अभी वो वाला कोलैबोरेशन नहीं है जो सब इंस्टा पे करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो ना बैठ के, तो आप दूसरों के आइडियाज़ और इनपुट्स को भी लो, उनको समझो, उनको वैल्यू दो, ना कि अरे तू तो गलत ही बताता है, तू चुप रहे, तू जा। नहीं, सबके आइडियाज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मे बी उसके आइडियाज़ से काम बन जाए, राइट। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ हमारा लास्ट क्या है, डिस्प्ले लीडरशिप। लीडरशिप हमने पढ़ रखा है पहले भी अलग अलग सब्जेक्ट में। इसमें क्या होता है, लोगों को आपको मोटिवेट करना होता है, गाइड करना होता है। अगर आपकी टीम है, आप लोग साथ बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो उनको गाइड कर पाए, मोटिवेट कर पाए, राइट। इसके साथ यूनिट 3 भी ख़त्म। अब आते हैं यूनिट 4 पे, जो कि है मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। ये है, इसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि इमोशनल क्वोशिएंट टेस्ट। ये अलग अलग टेस्ट ऑनलाइन भी होते हैं, तो इनके बेसिस पे आप अपने उसको इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो। दूसरा इसका क्या एग्जांपल है, ये बार ऑन EQI, या फिर ये दूसरा वाला, ये लंबा सा नाम है, इसको आप याद कर लेना, ये मेयर सोलोवे कैरूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या किस चीज़ से आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने इसके लास्ट में ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, ये देखो
प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड, तो मैं ये लिंक दे दूँगी इसका आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी पढ़ लेना। ओके, अब मेजरमेंट हमने पढ़ लिया कि किस किस तरीके से कर सकते हो। ये वाला, ये जो EQ टेस्ट था, और ये बार ऑन EQI, और ये MSCEIT वाले से आप कर सकते हो, ठीक है। अब मेजरमेंट हो गया, अब डेवलपमेंट भी तो करना है कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपने क्या कहते हैं इमोशंस पे काबू कर सकते हो। तो ये किस किस तरीके से हो सकता है, वही फर्स्ट हमारा आ गया माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का क्या मतलब होता है कि स्टेइंग इन द प्रेजेंट। लोग क्या है, आज के टाइम में नहीं जी रहे, या तो कल की टेंशन कर रहे कि अरे यार मैं कैसे करूँगा, या फिर पहले का कि यार मैंने उसको ये रिप्लाई कर दिया था, वो बुरा तो नहीं मान गई होगी। तो आज के टाइम में आपको रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के अपने इमोशंस पे ध्यान दो। एम्पैथी में वही जो मैंने आपको पहले बता दिया कि दूसरों की फीलिंग को समझो। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, स्ट्रेस लोग बहुत लेते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। लंबी लंबी सांस लो, अपने आप को रिलैक्स करो, काम रहो, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो, इतनी टेंशन लेके क्या होगा। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अच्छे से लोगों से बात करो, आपकी बात में क्लैरिटी आनी चाहिए, और आप इस तरीके से बात करो कि आप खुद को भी उसमें रिस्पेक्ट दो। कुछ लोग होते हैं, सच बताऊं, दूसरों को हंसाने के चक्कर में ना खुद की मिट्टी पड़ीत कर देते हैं, मतलब कि समझ रहे हो। तो इस तरीके से बात करो कि आप भी का भी एक रिस्पेक्ट रहे उनके सामने, आपका एक ऑरा रहे, ठीक है। डेवलप क्लैरिटी एंड रिस्पेक्ट इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। ओके, नाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब आ गया है यहाँ पे, खुद को समझो, बार बार खुद को एनालाइज करो, अपने बिहेवियर को देखो, और देखो कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि मुझ में ये कमी है, मुझे इस पर काम करना होगा। इस तरीके से आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर पाओगे, इसको डेवलप कर पाओगे, ठीक है। मैं होप करती हूँ आपको सब क्लियर हो रहा हो। लास्ट यूनिट में कुछ नहीं है, ये भी छोटी सी यूनिट है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, ये मतलब कि ये रियल लाइफ में क्या क्या एक स्टूडेंट को करना चाहिए, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे रियल लाइफ में लगाना चाहिए, उसके बारे में। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अभी हमने पढ़ा कि वही काम रहने की कोशिश करो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे आप शांति से उसको हैंडल कर सकते हो, ये सीखो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करो, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, जिससे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाओ अच्छी तरीके से। बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए ना, बाउंड्री सेट करना। कॉलेज में जाते हो ना, कोई कह रहा है यार चल दे, आप बिज़ी हो, मे बी आपको कुछ अलग काम करना है, लेकिन अंडर प्रेशर आके या फिर यार ये बुरा मान जाएगी, चल देती हूँ, नहीं। अपनी पर्सनल नीड को प्रायोरिटाइज़ करो। अगर आपको आज घर जल्दी जाना तो घर जल्दी जाओ, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ो, अगर वो कह रहा है बंक करने का, अगर मे भी आपको लग रहा है कि ये क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मत सोचो सामने वाला बुरा मान जाएगा। नो कहना सीखना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो दूसरों के साथ ही लगे रह जाओगे, ठीक है। तो बाउंड्री सेट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम्पैथी एक्सरसाइजेस, लेकिन जैसे बाउंड्री सेट हमने करी, लेकिन हमें दूसरों की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है। इतने भी रूड नहीं हो जाना कि सामने वाला सोचे इस पर तो हर्ट ही नहीं है, राइट। तो दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनकी बात को अच्छे से सुनना, ये भी आपको आना चाहिए। बाउंड्री सेट करना और रूड होने में बहुत अंतर होता है, फर्स्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, वही कि कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए तो उसे कामली सॉल्व करना, एक कंस्ट्रक्टिव वे में सॉल्व करना, ठीक है। टीम वर्क में वही आ जाता है, क्या आता है टीम वर्क में, कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ में अपना भी स्किल्स दिखाना, दूसरों की भी स्किल्स दिखाना, अच्छे से मिल के काम करना। फीडबैक हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्ट एंड यूज़ फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली, मतलब कि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, मे बी अब वो अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है, तो उस फीडबैक को अच्छे से समझना, उसे एक्सेप्ट करना, और उस फीडबैक के बेसिस पे ग्रो करना, इमोशनली भी और प्रोफेशनली भी। आप लोग भी फीडबैक देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट आप करते हो कुछ, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो इसके साथ ना मोस्टली हमारा पूरा कवर हो गया, ये थोड़ा सा और रह गया। अब हमने सब पढ़ लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस का हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये अभी हमने ये भी पढ़ लिया, सारे यूनिट 5 भी, और सब पढ़ लिया। अब इसमें आ जाता है हमारा कि इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर क्यों करती है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प कर रही है, हमने अभी क्या पढ़ा, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद मे भी आप और ध्यान दो अपने ऊपर, मे भी आप अपने इमोशंस पे और कंट्रोल करो, ठीक है। तो इससे क्या क्या पता लगता है कि भाई सेल्फ अवेयरनेस आपको करने को मिलती है, इमोशनल कंट्रोल आप कर पाते हो, ठीक है। इनहेंस रिलेशनशिप थ्रू एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन।
रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की जब आपको समझ होगी ना, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा तो आप एम्पैथी लोगों को दिखा पाओगे। जिससे क्या होगा, आपके जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे रहेंगे। कन्फ्लिक्ट कोई होगा तो आप वहाँ सोच समझ के उसको सॉल्व कर पाओगे, ना कि वहाँ पे आप लड़ाई मचा के आ जाओगे। ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप लोगों से कर पाओगे। और एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल सक्सेस एज इट विल लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स। ये लीडरशिप और जो टीम वर्क स्किल्स हैं, मतलब कि ग्रुप में कैसे काम करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। तो आपको ये सब की नॉलेज इसलिए दी जाती है कि आप आगे जाके जॉब करो या कुछ भी करो तो उसमें आपको इन सब की नॉलेज पहले से हो धीरे धीरे। अभी मैंने इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, जैसे कि वही कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमने अभी 5 पढ़े थे, और जैसे क्यों ज़रूरी है ये, कि वही जो अभी हमने लास्ट में ये वाला पढ़ा, इससे आपको क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ हो जाती है, ये सब। और ये डेनाइल गोलेमन का मॉडल जो अभी हमने पढ़ा, वही सेम वही ये है ना, ये जो कंपोनेंट्स है वो यही है, देख रहे हो, सेम चीज़ है। तो वही सेम सेम होता है, बस आप ना हेडिंग अच्छे से पढ़ लो और टॉपिक अच्छे से समझ जाओ तो आप कर सकते हो। अब ये कि सेल्फ अवेयरनेस किस तरीके से हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। तो जब इंसान को पता होगा उसके इमोशंस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, तो अच्छे से उनको इम्प्रूव कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा, राइट। ऐसे नीचे और भी मैंने दे रखे हैं, उसके लिए मैं लिंक में आपको इसका दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से पढ़ लेना इसे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोस अगर आपको किसी सब्जेक्ट की चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बना देती हूँ वीडियोस जल्द से जल्द। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तभी तो पता चलेगी ना वीडियो डाली है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।